Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है आपके जीवन में किस तरह के परिवर्तन आने वाले हैं, किस तरह का इम्प्रूवमेंट होने वाला है। ठीक है, चाहे वो आपके पर्सनल लाइफ के हो, चाहे वो आपके प्रोफेशनल लाइफ के हो, किस तरह से डेवलपमेंट आपकी ज़िंदगी में आएगा। हर एक इंसान की लाइफ में डेवलपमेंट आता ही है। सो ऑफ कोर्स बहुत सारे टेक्नोलॉजी में भी चेंजेस आते हैं, तो आपकी ज़िंदगी में भी किस तरह के चेंजेस आएंगे। सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो है @sudakshana1369। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज। यहाँ पे हम पूरी तरह से रीडिंग को एनालाइज करेंगे, फिर हम देखेंगे कुछ कार्ड्स एंड देन वी विल कम इनटू कंक्लूजन। तो चलो देख लेते हैं। आप पूरी रीडिंग को देखिएगा, कोई भी एरिया पे स्किप मत कीजिए। सो दैट्स अ रिक्वेस्ट गाइज। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में किस तरह के चेंजेस, किस तरह के डेवलपमेंट आने वाले हैं। ये जो मैंने स्केच ड्रॉ किया है, आई फॉरगॉट टू टेल यू, ये है पैरट का। ऑफ कोर्स पैरट जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा, कुछ पैरट्स तो होते हैं जो बोल पाते हैं, राइट। सो दे स्टैंड फॉर कम्युनिकेशन। दूसरा चीज़ है काफ़ी लवेबल होते हैं, वो सब लोग प्यार करते हैं उसको। और कहीं ना कहीं पे ये जो है बहुत ज़्यादा क्लेवर भी है। ओके, एंड स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी महत्व है इसका। ठीक है, ओके। सो आपकी ज़िंदगी में किस तरह के डेवलपमेंट्स आने वाले हैं। पहले मुझे यहाँ पे इस तरह से पता नहीं क्यों दिख गया है कि दिस इज़ लाइक अ ब्रेन विच इज़ फंक्शनिंग। ठीक है, कहीं ना कहीं पे ब्रेन या ब्रेन का जो भी पार्ट्स है, ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है लॉजिकल हाई आईक्यू लेवल का, ठीक है, इंटेलिजेंस लेवल का। हो सकता है कि आपको आने वाले समय में, ठीक है, अपनी इंटेलिजेंस का प्रमाण आपको देना पड़े और आप बहुत ज़्यादा रिसर्च डिसीजन ले पाओ अपनी ज़िंदगी के लिए, और उससे आपकी ज़िंदगी में काफ़ी हद तक बदलाव आएंगे। क्योंकि आप पहले जो भी डिसीजन लिए थे बहुत जल्दबाजी में लिए थे, और बहुत सारे डिसीशंस के जो रिज़ल्ट हुए कुछ लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा फेलियर रहा। बहुत सारे अटेम्प्ट आपने किया था, लेकिन इस बार जो आप यहाँ पे मुझे दिख रहा है ना, गेट सेट गो, जिस तरह से होता है ना स्पोर्ट्स मैच में सब लोग खड़े होते हैं एक लाइन पे, ठीक है, और फिर रेडी स्टेडी एंड गो, यू आर जस्ट अबाउट टू स्टार्ट, ठीक है, अ न्यू जर्नी। और जहाँ पे आप इस बार तो बिल्कुल इस तरह से आगे नहीं बढ़ोगे कि आपको कुछ पता ही नहीं है। आप सारे इन्फॉर्मेशन को जुगाड़ करोगे और करके फिर आप आगे बढ़ोगे। एक बार ये मुझे ब्रेन दिख रहा है, दूसरे बार जब हुआ एक मैन दिख रहा है विद अ स्ट्रेच्ड फिट। अभी मुझे इसका शेप एक अम्ब्रेला या मशरूम के जैसे दिख रहा है। सो यू आर ऑल्सो गोइंग टू गेट सर्टन प्रोटेक्शन। सपोज आप अपनी, हो सकता है कि आने वाले समय में आप जो भी रोज़गार कर रहे हैं उसके हिसाब से आप मेडिक्लेम ले, आप इंश्योरेंस ले, ठीक है, वहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे, इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं मुझे पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट करना है ताकि मुझे रिटर्न बहुत अच्छा मिले। आप मार्केट एनालिसिस करते हुए दिखाई दे रहे हो। सो यू आर टेकिंग सच लॉजिकल डिसीजंस। ठीक है, अगर आप बिजनेस में भी इन्वेस्ट कर रहे हो, कोई कंपनी में भी इन्वेस्ट कर रहे हो, शेयर्स बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहे हो, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है ऐसे ही आप नहीं कर रहे हो, किसी के कहने पे नहीं कर रहे हो, और सोच के और जान के आप कर रहे हो। तो उसके वजह से क्या है ना, आपको आने वाले समय में जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है काफ़ी ग्रोथ होगा, काफ़ी ज़्यादा आपका वृद्धि होगा। ये अगर आपके पार्टनर है तो उनका भी यही मुझे दिख रहा है। हो सकता है ये आपकी ना हो कि आपके पार्टनर इस तरह से कुछ फैसले ले। आपने एक बार गलती कर लिया था अपने जीवन में, स्पेसिफिकली पर्सनल लाइफ में, बहुत चट मंगनी पटविया कर लिया था, और उसके वजह से यहाँ पे देखो, मैंने ऐसे ही नहीं कहा, यहाँ पे आप अभी भी उस चीज़ का बर्डन आप कैरी कर रहे हैं। मे बी आपके डिवोर्स हो चुका है,
मे बी आपका अभी भी रिलेशनशिप है, नाता है उस इंसान से, आप करते ही जा रहे हो लगातार, अभी भी आप उस रिश्ते से टाटा बाय बाय नहीं कर पाए। हो सकता है कि आपके एडिशनली कोई इश्यूज़ है, मतलब बच्चे हैं आपके। इश्यूज मतलब कभी कभी बच्चे भी बोला जाता है, ठीक है। तो कोई इशू, उसका मतलब है यू हैव योर किड्स, और हो सकता है कि आप उनके लिए करते ही जा रहे हो, एंड यू आर ऑल्सो नॉट टेकिंग एनी रेस्ट। बट आपके जो भी कंधे में जो भी बोझ है, ठीक है, वो धीरे धीरे आप ही उसको निकाल सकते हैं। और मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप आने वाले समय में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन रहे हैं। विथ दिस पर्टिकुलर फिगर आई कैन फील इट आउट कि एक हट्टा कट्टा जिस तरह से है ना इंसान यहाँ पे खड़े हैं। आई डू फाइंड लाइक द आयरन मैन, ठीक है, हु इज स्टैंडिंग ओवर हियर, ठीक है, उस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ओके, सो आई डू फाइंड कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप शौकीन हैं बहुत सारे फर्नीचर्स के, बहुत ज़्यादा डेकोरेटिव आइटम्स के, मे बी उसके रिलेटेड आप बिजनेस करें, उसके रिलेटेड हो सकता है संबंधित आप जॉब भी करें, ठीक है। यहाँ पे फिर भी मुझे एक शेडो में एक पेड़ और कौवा दिखाई दे रहा है, इधर भी दिखाई दे रहा है और इधर भी। सो आई डू फाइंड लाइक दैट ना कि नेचर, ठीक है, आपको बहुत सारे आंसर्स, बहुत सारे जवाब आपको देंगे। जिस आंसर का प्रतीक्षा आप कर रहे थे उसका जवाब आपको धीरे धीरे मिलेगा। आपको पता चल जाएगा कि हु इज़ हु एंड व्हाट इज़ व्हाट, ठीक है। आने वाले समय में मुझे ये भी दिख रहा है कि आप हो सकता है ऐसा महसूस करो कि आप अपने फैमिली को शायद ही नेग्लेक्ट कर रहे हैं, आपके पार्टनर नेग्लेक्ट कर रहे हैं। शायद आप उनको समझाने भी जाओ लेकिन आप फेलियर हो जाओगे समझाते समझाते, क्योंकि ये इंसान जो भी, अगर ये आपके पार्टनर है तो ही मैं कह रही हूँ, शायद आप फेडअप हो जाओगे, अरे नहीं बाप रे इसको नहीं मनाना है और इसको अपने हाल पे छोड़ दो, ठीक है। सो यू विल फोकस ऑन योर सेल्फ। आप इस तरह का रवैया देख के अपने ऊपर आप फोकस करना स्टार्ट करोगे। ओके, सो आई डू फाइंड लाइक दैट कोई आपको झूला झुलाए इस तरह से अच्छा है कि आपका झूला खुद ही, ठीक है, कैरी करो फॉरवर्ड। यहाँ पे मुझे दिख रहा है एक ऐसी लेडी जिसका जूड़ा है और वो मतलब योगा पोज या इस तरह का कुछ पोज या बैठी हुई है, कुछ जगह को वो देख रही है, ऑब्जर्व कर रही है। हो सकता है कि आप ही बहुत ध्यान से इस पोज में बैठ के रीडिंग को देख रहे हैं, अगर आप एक लेडी है तो। जेंट्स है तभी भी हो सकता है। यहाँ पे देखो एक लड़का, अभी मुझे दिखा एक लड़का इस लड़की के सर पर, मतलब फोरहेड पर जैसे किस कर रहे हैं। सो टू फाइंड द लवर्स एनर्जी ऑल्सो ओवर हियर, कि कहीं ना कहीं पे आप बहुत ज़्यादा इस तरह का इल्यूशन या भ्रम में हो, या आप इमेजिन कर रहे हो, या आपकी मतलब इस तरह से फीलिंग्स होती है हमेशा कि आपके पर्सन आपके इर्द गिर्द है, वो आपको देख रहे हैं, जैसे आपको छू रहे हैं, जैसे आपको महसूस हो रहा है, ठीक है, उस तरह से मुझे दिखाई दे रहा है। या लास्ट मतलब जब भी आप मिले थे, ठीक है, हो सकता है कि अभी आप पर्सनली नहीं मिल पा रहे हो, वो याद आ रहा है आपको। मैं जस्ट एज ए सिचुएशन बोल रही हूँ। आने वाले समय में मुझे दिख रहा है अगर ये कंटिन्यू रहा तो आप दोनों का रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, ग्रोथ दैट इज वृद्धि होगा। ओके, मेनी ऑफ यू, यहाँ पे बहुत सारे पॉट दिख रहा है, बट ये कलश नहीं है, उस तरह का कलश नहीं है, ये खाने वाला कुछ कुकिंग वेसल है। सो मे बी यू आर हंग्री एट दैट टाइम व्हेन यू सॉ दिस वीडियो, ऐसा भी हो सकता है। और यहाँ पे मुझे एक त्रिशूल भी बनते हुए दिखाई दे रहा है, त्रिशूल भी बनते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो काफ़ी ज़्यादा मुझे यहाँ पे एक स्पिरिचुअल वाइब्रेशन आ रहा है कि ऑफ कोर्स आपके जीवन में जो भी होगा वो बहुत ही अच्छा होगा, आपके हेल्थ इम्प्रूव होंगे। आप शायद आपके बैक पेन था, या आपके स्पॉन्डिलाइटिस प्रॉब्लम था, शोल्डर पेन था, या कुछ ऐसा था जो आप झुक नहीं पाते थे या आप खड़े नहीं हो पाते थे, सही तरह से आपको बहुत दर्द होता था, ठीक है, वाइल वॉकिंग, वाइल सिटिंग, वाइल स्लीपिंग। तो इस तरह का जो है इम्प्रूवमेंट्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, इस तरह से दिखाई दे रहा है ये जो जो भी है इंसान, इसके पीछे ये है, इनके आगे ये है। सो यू आर बिकमिंग वन फैमिली ओवर हियर। ओके,
बहुत सारे आपके मुझे दिख रहे हैं आने वाले समय में आपको फॉलो करने वाले हैं। फॉलोअर्स आपके काफ़ी ज़्यादा बढ़ेंगे एंड डेफिनेटली आपके कुछ ऐसा रेपुटेशन बनेगा, सॉलिड रेपुटेशन आपका बनेगा पर्टिकुलर एक डिपार्टमेंट के ऊपर या सब्जेक्ट के ऊपर कि लोग आपको कहेंगे वाह आपके पास इतना ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा मतलब एक्सेसिव यू डू हैव द विजडम, ज्ञान आपके पास बहुत ही आ रहा है, ठीक है। और उस ज्ञान को यूज़ करके आप बहुत ज़्यादा पैसे भी कमाते हुए दिखाई दे रहे हो। आई डू फाइंड द 4 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी कि जहाँ पे मुझे इस तरह से महसूस हो रहा है कि आप सिर्फ अपने लिए नहीं, आप अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए भी एज अ लीगेसी आप छोड़ रहे हो। ओके, यहाँ पे बॉक्सिंग चैम्पियन कौन है बताना। हर बार बॉक्सिंग इस तरह से पता नहीं क्यों आ जाता है, एज यूर बॉक्सिंग विद अ सैंड बैग, ठीक है। मे बी आप लोग प्रैक्टिस करते हो या आपके पार्टनर करते हैं, ठीक है। आई डू फाइंड यूर आने वाले समय में आपके जो पार्टनर होंगे काफ़ी स्टाइलिश होंगे, काफ़ी फैशनेबल होंगे, ट्रेंडी होंगे और उनको शायद उनकी उम्र जितना भी हो उनको मॉडर्न, ठीक है, ट्रेंड्स के बारे में काफ़ी पता होगा और आपके साथ अच्छा से जेल हो पाएंगे। यहाँ पे एक बेबी दिखाई दे रहा है मुझे, ठीक है, बच्चा आपके गोद में है या आपके पार्टनर के गोद में है, वो खिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आज मुझे फीलिंग्स इस तरह से आ रहा है कि अगर आपके सास ससुर के साथ, अगर आपके इन लॉज के साथ आपके एडजस्टमेंट्स नहीं हो रहे थे, ठीक है, आने वाले समय में आपके गुण देख के, आपके टैलेंट देख के वो ज़रूर आपको समझेंगे एंड डेफिनेटली दे विल एक्सेप्ट यू। मे बी यू आर मैरिड और अनमैरिड, वट एवर बी इट इज़, जो भी है, ठीक है। ये भी हो सकता है कि आप अपने लिए स्टैंड लेना कभी नहीं जानते थे, लेकिन आप स्टैंड लेना जानोगे और इमोशनल आप बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, बट आप अपने इमोशंस को इन फ्यूचर कंट्रोल करोगे एंड समटाइम्स यू विल कट दोज रिलेशनशिप, वो भी रिलेशनशिप आप कट कर दोगे जो आपको लगता है कि वो बेकार है, यूजलेस है एंड आई डोंट नीड देम एनी मोर इन माई लाइफ, ठीक है। तो मुझे वहाँ पे इस तरह से दिखाई दे रहा है एक रास्ता जैसे बनते जा रहा है, 2 साइड पे पत्थर है और बीच में जो भी है, ठीक है। सो वे इज बीइंग क्रिएटेड यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। सो कुछ स्टेप्स है जिसको क्रॉस करने के बाद ही आप अपना डेस्टिनेशन तक पहुँच सकते हो। यू कैन रीच योर माइलस्टोन, जिसको बोला जाता है माइलस्टोन, ठीक है, एक बेंच मार्क, एक स्टैंडर्ड आप अपने ज़िंदगी में हासिल करते हुए दिखाई दे रहे हो। यू आर जस्ट रेजिंग योर हैंड लाइक दिस, आप अपने हाथ को इस तरह से कर रहे हो कि देखो मैंने जो भी प्रूफ करना चाहा मैंने कर दिखाया। और बहुत सारे लोग भाई बहुत तो जेलसी करेंगे आपके नेम फेम रेपुटेशन के वजह से, बट उनके ऊपर इतना ध्यान नहीं देना। पीपल विल ऑल्सो ट्राई टू किक यू आउट। देखो यहाँ पे एक ऐसे इंसान यहाँ पे बना है जिस तरह से आपको दिख रहा है कि वो आपको किक आउट करना चाहते हैं या आपके विरुद्ध जाके बॉस को लगाएंगे या आपके हो सकता है कि आपके इन लॉज के घर वाले जो भी है, ठीक है, जो भी है वो आपके पार्टनर को कान भड़काए और वो आपको बहुत कुछ ऐसा कह दे जो उनको कहने का तो कोई हक नहीं है, बट यू शुड बी पेइंग अटेंशन। आप ऐसे ही मतलब छोड़ मत देना, ठीक है, आप ऐसे ही जाने मत देना, आप ऐसे ही उस चीज़ को मान मत लेना जो पूरी तरह से बेबुनियाद है, ठीक है। आई डू फाइंड सर्टेन स्ट्रगल्स ऑल्सो कमिंग इन योर फेज लाइक दिस, सर्टेन वेटिंग टाइम, जिस तरह से अपॉइंटमेंट लेने के वक्त हम डॉक्टर के पास जाएंगे या लॉयर के पास जाएंगे, हमें वेट तो करना ही है। ओके, यहाँ पे मुझे कुछ साइंस दिखाई दे रहा है तो मैं बता देती हूँ। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि यहाँ पे है। यहाँ पे देखो 3 पीपल आर देयर इन अ फैमिली। हो सकता है कि आपके आने वाले समय में एक बच्चा हो और आई कैन फाइंड द लेटर E, L, U, बेबी इज स्लीपिंग हियर। अभी भी कुछ प्रोजेक्ट है जो आपके मन में है, जो सोया हुआ है, उसको जागृत कीजिए, ठीक है। वो उसके अंदर
बहुत कुछ ऐसे आइडियाज़ आप लगा सकते हैं जिससे आपका प्रॉफिट होगा आने वाले समय में। आप ऐसी जगह पे आपका रीलोकेशन या ट्रांसफ़र होगा जहाँ पे आप देखोगे कि आप ही के जैसे बहुत सारे लोग जो सिमिलर स्ट्रगल्स किए हैं वो एक ही जगह पे आ रहे हैं और आप अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हुए दिखाई दे रहे हो, एंड देन यू आर मेकिंग अ वेरी गुड टीम। ठीक है, यहाँ पे देखो 4 है। सो मे बी विद इन 4 days, 4 weeks एंड 4 months दिस मिरेकल कैन हैपन। अभी हम देख लेते हैं गाइस विद द कार्ड्स। सो आई डू बिलीव कि वेरिफिकेशन बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। सो लेट मी सी व्हाट्स कमिंग। एन इम्प्रूवमेंट, डेवलपमेंट, चेंजेस, देखा, मैंने आपको कहा था कि 10 ऑफ पेंटिकल्स मुझे दिखा, मुझे वहाँ पे वाइब्रेशन मिला कि 10 ऑफ पेंटिकल्स होना ही है। 10 ऑफ पेंटिकल्स ऑलवेज सजेस्ट यस अ इम्प्रूव्ड लाइफ स्टाइल, जहाँ पे पैसे की कोई कमी नहीं हो, जहाँ पे धीरे धीरे पैसे को ऊपर बहुत अपने फोकस किया, प्लानिंग किया, फाइनेंशियल एडवाइज़र रखा जानने के लिए। या ये हो सकता है कि आप आने वाले समय में स्ट्रॉन्गेस्ट फाइनेंशियल एडवाइज़र बने। ठीक है, कोई कंपनी के लिए काम करे, ठीक है, और उस कंपनी के लोग आपके पास आए, क्लाइंट्स आए, डेली आए जानने के लिए कि किस तरह से वो अपना फंड को बढ़ा सकते हैं। बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स आपको मिल सकते हैं जो बहुत अच्छा बिजनेस करते हैं, वो आपको बोलेंगे और आप उनको एडवाइस दोगे, एंड इन एक्सचेंज यू विल रिसीव लॉट ऑफ कमीशन एज वेल एज द सैलरी। ये आपके पार्टनर के साथ भी हो सकता है। स्ट्रॉन्ग स्टेबल लाइफ, 10 ऑफ पेंटिकल्स एक जॉइंट फैमिली को भी कहा जाता है कि जहाँ पे बच्चे भी खुश, माता पिता भी खुश, सास ससुर भी खुश, सब लोग खुशी होकर जी रहे हैं। नाइट ऑफ वैंड्स, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो कुछ रिलेशनशिप को लेके, थोड़ा सा ठीक है पेशेंस रखो। किंग ऑफ पेंटिकल्स अगेन अ कमिटमेंट कमिंग फ्रॉम अ पार्टनर जो खुद देखिए अपने ऊपर काफ़ी कॉन्फिडेंस रखते हैं, काफ़ी सिक्रेटिव भी हो सकता है ये इंसान, या आप उस इंसान को मिल सकते हैं। ठीक है, वाइल डिस्कसिंग ऑन सर्टेन टॉपिक्स जो काफ़ी प्राइवेट लोगों के बीच में है। 10 मुझे यहाँ पे दिखा था। 10 मैंने आपको कहा 10 ऑफ स्वर्ड्स, एंड ऑफ समथिंग, कुछ आपको छोड़ना पड़ेगा कुछ घाव के बाद। ठीक है, जिस तरह से किसान लोग मेहनत करते हैं धूप में, बारिश में और कितनी गर्मी में, ठीक है, ऑफ कोर्स, और उस तरह से ही उस कुर्बान होने के बाद ही हमारे पास ना हमारे देश में इस तरह के फसल उगते जो एक सोने का बराबर है। सो वेन एवर यू वॉन्ट टू अचीव समथिंग या यू वॉन्ट टू अचीव अ वेरी गुड रिलेशनशिप ऑल्सो, तभी भी कुर्बानी यहाँ पे है, कॉम्प्रोमाइज़ तो है ही। कुछ प्रोजेक्ट्स है जैसे मैंने आपको कहा कि यस आपके पास आइडियाज़ है लेकिन आप उसको यूज़ नहीं कर रहे, यू आर स्टिल स्टक ऑन, ठीक है, टू सम रिलेशनशिप या समथिंग। आप ही उसको हटा सकते हैं, ठीक है, आप ही उस ऑब्स्टेकल को, उस रुकावट को बंद कर सकते हैं अपने ही आइडियाज से, दूसरे नज़रिए से। सो 12 नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 10 इज़ इम्पॉर्टेंट, 18 दैट इज़ 9 इज़ इम्पॉर्टेंट, एंड बहुत कुछ रहस्य आपके सामने ज़रूर आएगा। एंड डेफिनेटली मुझे दिख रहा है मून ऑल्सो रिप्रेजेंट्स अ मदर, सो सम ऑफ यू आर गोइंग टू बिकम मदर। ऑफकोर्स मदरहुड आप एंजॉय करोगे, बेबी शावर्स हो सकते हैं, एंड डेफिनेटली जब आप इस फेज में रहोगे तो आपके पार्टनर भी काफ़ी ज़्यादा आपको सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। माता का जो प्यार आपको नहीं मिला था एक समय पे, आने वाले समय में वो मिलेगा आपको, मे बी ड्यू टू सर्टेन रीजंस, ठीक है, आपको नहीं मिला वो प्यार जो आप डिज़र्व करते हो एक मॉम से। मे बी आपके मॉम कहीं और पे जॉब करते थे, अभी वो रिटायर्ड हो गए हैं, शायद अभी उनके साथ आप अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हो, या वो आपको काफ़ी मदद कर रहे हैं, या दिस कैन बी योर पार्टनर। ठीक है, सो सन एंड मून ऐसे रिप्रेजेंट होता ही है सोलमेट, सो ऑफ कोर्स इट कैन बी लाइक दैट। So this is all about today's reading guys. I hope you like it, and if you like please do share, subscribe
and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 for Truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot and take care of yourself. And do comment in the comment section by 1010. Thank you so much for being in my channel. Love you a lot. Take care of yourself. Bye.